सीजीआई ने दिया है चुनाव आयोग को नोटिस, रद्द होगा चुनाव। जी हाँ, रद्द होगा चुनाव। ये एक बड़ा सवाल है जो आजकल सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वहीं से कुछ फैक्ट हमने इकट्ठे किए हैं, फैक्ट्स पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और माजरा क्या है। क्या वाकई में लोकसभा का चुनाव जो है वो रद्द होने वाला है और सीजीआई साहब ने आखिर क्या नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर देश के सीजीआई को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका जो कार्य करने का तरीका है, वो जिस भी केस की सुनवाई करते हैं उस केस से पूरे देश के करोड़ों लोगों में उम्मीद जग जाती है, उनको आस बनती है कि इस मामले में न्याय होगा। और सूरत का मामला आप लोगों ने देखा, ईडी आप लोग देख रहे हैं। सूरत का मामला थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं, वहाँ भाजपा के प्रत्याशी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तमाम प्लेटफॉर्म से मांग हो रही है, उनके जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के मांग हो रही है कि इस चुनाव जो है गलत तरीके से हुआ है। कांग्रेस ने सबसे पहले इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई चुनाव आयोग में और ये कहा कि नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका पर्चा जो रद्द किया, गलत तरीके से रद्द किया। सबको पता है उनका पर्चा कैसे रद्द हुआ था। आम आदमी पार्टी भी इसमें कूदी, उन्होंने भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई। तो सूरत का जो मामला है, वहाँ पर लोकसभा के जो प्रत्याशी जीते हैं मुकेश दलाल, उन पर रोज रोज कोई ना कोई आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि उन पर कोई ना कोई आरोप लग रहे हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रह करके अपनी सरकार चला रहे हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं कि ईडी जो है वो किस तरीके से अपना काम कर रही है। ईडी की जो कार्यशैली है वो दिन ब दिन आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से वो चर्चाओं में बने रहे हैं और तमाम बड़े लोगों को इस बार ईडी ने जेल भेजा है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो जेल में हैं। इन सब के बीच में एक बड़ी जो चौंकाने वाली खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि आचार संहिता का जो उल्लंघन है, वो भी आप लोग ने देखा कि आचार संहिता का उल्लंघन होता है और प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा करने की बात होती है। प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा होता भी है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक कोर्ट में उनके विरुद्ध जो है वो याचिका दाखिल की जाती है। ये सब होने के साथ साथ आप लोग जो है एक नई चीज़ शायद आप लोगों तक पहुंची हो, शायद नहीं पहुंची हो। हमारे देश में एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वैसे तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे देश में हैं, लेकिन उन्हीं मोटिवेशनल स्पीकर में एक हैं शिव खेड़ा, जो जाने जाते हैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच को लेकर के। तमाम किताबें जो हैं उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन 3 जस्टिस की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। इसलिए मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तीनों जस्टिस जो है वो न्याय के लिए जाने जाते हैं। तीनों जस्टिस के जो फैसले होते हैं वो हमेशा न्याय के दृष्टिकोण से सर्वोपरि बेहतर, बहुत बेहतरीन होते हैं। तो शिव खेड़ा जो है, उन्होंने जो याचिका लगाई है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ उन्होंने क्या कहा अपनी याचिका में। शिव खेड़ा ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। शिव खेड़ा ने इस याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नोटा जो है, किसी प्रत्याशी से ज्यादा वोट अगर नोटा को मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए। बहुत बड़ी मांग शिव खेड़ा ने की है और ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी हाल फिलहाल में ही सूरत में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं मुकेश दलाल, वो जीते हैं, चुनाव जीत करके वो आए हैं और उनका चुनाव जीत करके आना और इस तरीके की मांग का यहाँ पर आना, दोनों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक दूसरे से मिले जुले ये विषय हैं। आगे वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच जो इसकी सुनवाई कर रही है। आप लोगों को नोटा के बारे में बता दूं, नोटा का जो इस्तेमाल शुरू हुआ देश में, नोटा का इस्तेमाल शुरू हुआ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में भागीदारी कर पाएं, क्योंकि लोगों का ये रहता है कभी कभी कि उनको एक भी प्रत्याशी जो पसंद नहीं होता है। ऐसे में वो क्या करें, किसको वोट दें, क्योंकि जब उनको कोई भी प्रत्याशी, जो भी ईवीएम मशीन में जो भी प्रत्याशियों के नाम चिन्ह दिए गए हैं, उनको कोई भी पसंद नहीं होता है, तो उनके पास मौका होता है कि वो किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं तो नोटा पर वोट कर सकते हैं। नोटा का मतलब होता है कि कोई भी प्रत्याशी जो है, कोई भी कैंडिडेट हमें पसंद नहीं है, तो नोटा जो है, इसलिए इसको जोड़ा गया नोटा को कि आप अपना वोट जो है ये भी दे सकते हैं कि वर्तमान में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इनमें से हमको कोई भी पसंद नहीं है। यानी कि आपको नोटा जो है प्रत्याशी को रिजेक्ट करने का अधिकार देता है। तो नोटा जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, नोटा अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और लोगों को, मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को वोट तो करना ही चाहिए। वोट करना आपका मूल अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है जो संविधान आपको देता है। आप लोग वोट अवश्य करें, अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट करें। अगर कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा को वोट कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं इस केस की। तो इस केस में शिव खेड़ा जो हैं, जो स्पीकर हैं जाने माने देश के, उन्होंने इस तरीके की मांग उठाई है कि नोटा जो है वो अगर ज़्यादा वोट पा जाता है
तो दोबारा जो है चुनाव कराए जाएं, किसी भी प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित ना किया जाए। इस मामले की सुनवाई जो है चल रही है, और आप सोचकर देखिए इस मामले की सुनवाई जो चल रही है, मामला अगर ये तय हो जाता है और इनकी जो शिवखेड़ा है इनकी मांग अगर मान ली जाती है, तो आप सोच के देखिए कि इस गुजरात का जो सूरत का चुनाव है वो किस तरफ जाएगा। क्या वो चुनाव रद्द होगा? क्योंकि बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर सारे प्रत्याशी जो थे उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका पर्चा नामांकन उनका रद्द हो गया। अकेले बचे प्रत्याशी भाजपा के मुकेश दलाल, जिनको इलेक्शन ऑफिसर ने उसी दिन सर्टिफिकेट दे करके विजयी घोषित कर दिया। यानी कि वहां पर चुनाव नहीं कराया गया, यानी कि वहां पर नोटा का जो ऑप्शन था, यानी फंडामेंटल राइट जो था लोगों का, उससे उनको वंचित किया गया। एटलीस्ट आपको वोटिंग का इंतजार करना चाहिए, एटलीस्ट आपको वोट कराना चाहिए, वोट के बाद आपको जीते हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट देना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया से पहले ही आपने सर्टिफिकेट दे दिया, नोटा का आपने लोगों को इस्तेमाल नहीं करने दिया। तो कहीं ना कहीं अगर इसका जो प्रभाव है इस याचिका का, अगर वो इस तरफ जाती है याचिका की नोटा जो है शिवखेड़ा की मांगें जो मान ली जाती हैं और नोटा ज़्यादा वोट मिलते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर दोबारा चुनाव की पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी, अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई DY चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो बहुत प्रबल संभावना है कि ऐसा हो भी सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सूरत का चुनाव फिर किस दिशा में जाएगा, ये भी एक बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। क्योंकि सूरत का जो चुनाव है वो देश में, जब सूरत का चुनाव हुआ तो सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा कि उसको चंडीगढ़ चुनाव का एक तरह से बहुत चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव था उसको समय हो चुका था, लेकिन जैसे ही भाजपा के कैंडिडेट जो हैं मुकेश दलाल सूरत में लोकसभा का चुनाव जो है वो निर्विरोध रूप से जीते हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो पूरे देश के सोशल मीडिया पर अनिल मसीह का फोटो, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो चुनाव अधिकारी थे उनका फोटो वायरल होने लगता है, उनका फोटो चलने लगता है, और ये मांग उठने लगती है कि चंडीगढ़ की तरह क्या यहाँ भी कोई इस तरीके की बात हुई है कि प्रत्याशी को जबरन जिता दिया गया है। कांग्रेस का आरोप भी यही था, गुजरात कांग्रेस का, वहाँ पर जो उनके नेता थे कांग्रेस के साइकिल वाला, जिन्होंने की शिकायत दर्ज करवाई चुनाव आयोग में, उनका आरोप भी यही था कि जो है हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को अपना प्रस्तावक नहीं बनाया। उन्होंने जो प्रस्तावक बनाए अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने करीबी लोगों को उन्होंने प्रस्तावक बनाया, और एंड टाइम पर जब उनका पर्चा जब वहाँ सबमिट हुआ, जब उस पर्चे की जांच होती है तो उस जांच में वो लोग मुकर गए, उन्होंने मना कर दिया कि एफिडेविट हमारा नहीं है, एफिडेविट पर हस्ताक्षर हमारे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब ये मांग जब निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो गए, उनके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर मुकेश दलाल के, सूरत लोकसभा प्रत्याशी वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, उनके जब आने लगे तो अनिल मसीह का फोटो और वीडियो जो है चंडीगढ़ जो मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी थे तेजी से वायरल हुआ, और पूरे देश में एक बहस छिड़ गई कि क्या चंडीगढ़ मेयर चुनाव का रिपीटेशन, यानी कि क्या उसको रिपीट गुजरात में किया गया है। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी ये बात है, कानूनी दृष्टि से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और इस फैसले से यकीन जानिए पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस याचिका को दाखिल करने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति के देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। शिवखेड़ा कोई छोटा नाम नहीं है, शिवखेड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, शिवखेड़ा उन लोगों में उम्मीद जगाते हैं जो लोग मायूस हो चुके हैं। शिवखेड़ा का नाम जो है देश के जाने माने लेखकों में आता है, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके कार्यक्रम जब भी होते हैं तो उनको कार्यक्रम पेड होते हैं, उस कार्यक्रम की टिकट होती है, और टिकट होने के बावजूद भी उनके कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ रहती है, जो इस बात का प्रमाण है कि वो देश में कितने लोकप्रिय हैं। और इतने लोकप्रिय इंसान का कोर्ट तक पहुंचना और याचिका दाखिल करना और ये कहना कि नोटा में जिस व्यक्ति को सर्वाधिक वोट मिलेंगे उस व्यक्ति को उस सीट को दोबारा से उस सीट पर चुनाव करवाया जाए, और तमाम राज्यों की और तमाम जो आचार संहिताएं हैं उनमें भी इस बात का जिक्र आपको पढ़ने को मिलेगा कि नोटा जो है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा सीट पर अगर नोटा का वोट प्रत्याशियों के वोट से ज़्यादा पड़ता है तो दूसरे नंबर का जो प्रत्याशी होगा उसको कभी कभी जीता हुआ भी माना जा सकता है। हालांकि ये विषय जो है वो विवादित हो सकता है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस इस विषय पर आती रहती है, तो इस विषय पर कुछ भी हम स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहेंगे। इसके लिए आपको जिस भी आप लोकसभा राज्यसभा क्षेत्र से आते हैं वहाँ की जो आचार संहिता है उसको पढ़ लेना आवश्यक होगा। तो फिलहाल जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, कहेंगे कि बॉल सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है, और ये बॉल किस तरफ जाती है ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग बने रहें हमारे साथ चौधरी लीगल एसोसिएट पर, जो भी इसमें अगला अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। जो भी इसमें नया कुछ
जानकारी हमें मिलेगी वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौधरी लीगल एसोसिएट पर आप लोग बने रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।